बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। जनाब, आज सारा दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी को लेकर जो खबरें आती रहीं और उसमें जो तजाद सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में और जो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है उससे जो तरदीद आई शेर अफजल खान मरवत साहब की इस बयान की कि इमरान खान साहब जो है वो दस्तबरदार हो रहे हैं चेयरमैनशिप से और कोई और लीडर जो है उसको चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़वाया जाएगा। इंट्रा पार्टी के जो इंतखाबात होंगे वो जुम्मे हफ्ते को हो जाएंगे। तो अब इस पर जो इमरान खान साहब की जानिब से मैसेज आया है वो उसने बहुत सी चीज़ों को जो है वो वाजे कर दिया है और जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो तोशाखाना केस का जब तक फैसला नहीं आता तब तक जो है वो चेयरमैनशिप से हट जाएंगे और उनकी जगह पे जो बैरिस्टर गोहर हैं उनका नाम और हामिद खान साहब का नाम आ रहा है कि उनमें से किसी एक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है उसके लिए इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तमाम तरह सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी अनाउंस किया गया कि इंट्रा पार्टी में तमाम मौतों के लिए इलेक्शन होंगे और उसमें चेयरमैनशिप के लिए भी इलेक्शन होगा। और जब इमरान खान साहब क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो अपनी चेयरमैनशिप जो है वो वापस संभाल लेंगे। अब एक अफवाहें ये भी आती रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो काफ़ी दरारें पड़ गई हैं और जो ख़ानदान है उसमें भी लड़ाई हो गई है पार्टी को लीड करने के लिए। तो फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने रऊफ़ क्लासरा साहब के उसमें बैठ के प्रोग्राम में बैठकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनाब बहुत जल्द अलीमा ख़ान की और जो बुशरा बीबी हैं इनकी लड़ाई सड़कों पर आने वाली है और ये दोनों में तजाद चल रहा है कि पार्टी को अब इमरान खान के बाद लीड कौन करेगा। तो इसमें भी देखें कि बज़ाहिर तो जिस तरह के मामलात अब नज़र आ रहे हैं लगता ये भी है कि ये एक साजिश ही की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहीं ना कहीं मुत्तहिद नज़र आती है। पर फैसल वाडा साहब जो अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और ना इमरान खान साहब के साथ उनके कोई राब्ते हैं लेकिन फिर भी उनकी जानिब से ये बयान दिया जाना और उसके बाद डयाला जेल के बाहर एक आज जिस तरह एहतजाज हुआ और वो एहतजाज जिस तरह के बैनर्स लिखे थे वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे प्लान पूरा स्क्रिप्टेड और प्लांटेड एहतजाज है जो अलीमा खानम के खिलाफ करवाया जा रहा है। और तासुर ये दिया जा रहा है कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो अलीमा खानम के हक में नहीं है तो लोग निकले हैं कि जनाब बुशरा बीबी को जो है वो पार्टी लीड करने दी जाए और अलीमा खानम जो है वो इस चीज़ से साइड पर हो जाएं पार्टी की सियासत से और पाकिस्तान की सियासत से। तो ये भी एक साजिश बाहर लगती है क्योंकि फैसल वाडा का ये बयान देना और उसके बाद अगले ही रोज़ जो है वो ये सड़कों पर वाकई एहतजाज किस तरह का हो जाना और बहुत वही मामूली से बंदे और एक तरह के बैनर्स वो सारी चीज़ें वो उस पर तहरीरें जिस तरह की लिखी गई थी अलीमा खान के खिलाफ तो वो लगता ही है कि इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। और दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने एक बयान जेल से जारी कर दिया पैगाम भेजा है और अपनी पार्टी के लिए उन्होंने यही कहा कि जनाब हमारी पार्टी कोई जो है वो सियासी पार्टी है और ये कोई मरूसी पार्टी नहीं है कि मेरी ख़ानदान में से कोई बंदा आगे आकर सियासत करे, मेरे ख़ानदान का कोई बंदा सियासत नहीं करेगा। और उन्होंने जो नाम दिए हैं वो हामिद खान का और बैरिस्टर गोहर का नाम उनकी तरफ से आया कि इन दोनों को जो है वो चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा। अब जनाब एक और बात जो सवाल उठता है इस चीज़ के बाद कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी है क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्शन से पहले जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लेकर इमरान खान साहब को लेकर जो हवा बनाई जा रही है और जिस तरह उन पर केसेस पे केसेस डाले जा रहे हैं और उनको किसी न किसी तरह पीछे करने की कोशिश की जा रही है तो उससे जो इंतखाबी मुहिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तो काफ़ी हद तक जो मुतासिर हो रही है। तो उससे बचने के लिए शायद ये इमरान खान साहब का प्लान भी है कि जो कोई एक चेयरमैन निकले और कोई एक चेयरमैन सेलेक्ट हो और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करे और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा ले। और एक सवाल इस पर यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बदलने से इमरान खान के चेयरमैन ना होने से तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे हाथ इमरान खान का ही हो और चेयरमैन के सर पर उनका जो है वो इमरान खान साहब का हाथ हो तो क्यों लोग जो है वो उनको वोट नहीं करेंगे। वोट ज़ाहिर इमरान खान का है और अगर इमरान खान किसी शख्स को सपोर्ट करते हैं या वो कहते हैं
कि ये बंदा मेरी तरफ से जो है वो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, तो उनको वोट तो जो है वो मिलेगा। अब ये शेर अफजल साहब जो हैं उन्होंने आज ये सबसे पहले खबर दी थी। अब शेर अफजल साहब ने अपने ट्विटर से एक और ट्वीट किया है और उन्होंने एक वजाहत की है कि जो कन्वेंशंस को लेकर भी, वर्कर कन्वेंशंस को लेकर भी जो सूबे में केपीके में जो कुछ जो है वो साजिशें सामने आ रही हैं और कुछ अंदर की चीज़ें जो हैं, अंदर के लोग भी कहीं ना कहीं पे अपोज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, वर्कर कन्वेंशन कामयाब ना हो इसलिए। तो उस पर भी जो अली मीन गंडापुर साहब हैं जो केपीके में सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगाई है कि आप जो है इन तमाम तर मामला को देखें और अगर कोई बंदा इसमें मसाइल पैदा करता है तो आप उसके लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ शेर अफजल खान मरवत साहब पर भी अब जो है एक वो बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है और इमरान खान साहब की जानिब से जो पैगाम शेर अफजल खान मरवत साहब को भेजा गया वो यही है कि जनाब बाकी सूबों में भी जो वर्कर कन्वेंशन हैं आप उसके लिए सरगर्म हों और बाहर निकलें और जो दूसरे सूबों की आला क़यादत है उनके साथ मशावरत करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो इलेक्शन का एक जो सूरत हाल है कंपेन की उसको तेज़ करने के लिए और उसको लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के लिए, मज़ीद मकबूलियत के लिए और वर्कर कन्वेंशन करने के लिए, जलसे करने के लिए जो शेर अफजल खान मरवत साहब को ये ड्यूटी दी गई है कि वो बाकी सूबों में भी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें और तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कंपेन है उसको चलाया जाए। अब सवाल ये भी इसमें पैदा होता है कि क्या अब शेर अफजल खान मरवत साहब को भी किसी ना किसी केस में डालकर उठा लिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो गालिबन अदालत की जानिब से शेर अफजल खान मरवत साहब की जो गिरफ्तारी है उससे अदालत ने रोक दिया पुलिस को और उनको कहा है कि जनाब वो खुद ही जो है वो अदालत में पेश हों। जमानत कबल गिरफ्तारी जो है उनकी मंजूर हो गई है और उनको पुलिस को रोक दिया गया कि शेर अफजल खान मरवत साहब को जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। अब इन तमाम तर मामला के बाद शेर अफजल खान के खिलाफ किस तरह के केसेस मजीद बनाए जाते हैं या उनको कैसे उठाया जाता है, या शेर अफजल खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो लीड कर रहे हैं और सरगर्म रखा हुआ है उन्होंने कारकुनों को भी, तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई तो जो है वो साजिश प्लान ज़रूर की जाएगी और शेर अफजल खान साहब भी बहुत सोच समझ कर, बहुत तरीके के साथ इन तमाम तर मामला को देखना पड़ेगा क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उन्होंने इमरान खान उन्होंने एतमाद का इजहार किया शेर अफजल साहब पे और इस एतमाद पर पूरा उतरने के लिए बहुत सोच समझ कर तमाम तर मामला को देखना पड़ेगा। शेर अफजल खान मरवत साहब किस तरह लेकर चलते हैं और तहरीक इंसाफ की डोरें जो हैं इस टाइम वो इमरान खान के बाद जो है वो शेर अफजल खान मरवत के पास हैं और जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उनको भी हिदायत की गई है कि वो इनको सपोर्ट करें शेर अफजल खान मरवत साहब को। बाकी अब इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तब्दील होने का या किसी और के चेयरमैन बनने का क्या असर पड़ता है, ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उनमें ये चीज़ भी सामने आ जाएगी कि लोग क्या सिर्फ इमरान खान के नाम पर और उनकी सपोर्ट पर, वो जिसके लिए भी हो, वो बैरिस्टर गोहर के लिए हो, हामिद खान के लिए हो या किसी और लीडर के लिए हो, उनके लिए भी लोगों का जो वोट है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही है या वोट सिर्फ इमरान खान का था। तो 8 फरवरी को जब बक्से खुलेंगे और उनमें से वोट निकलेंगे और उन पर देखा जाएगा कि ठप्पा किसके नाम का है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब 8 फरवरी को ही मिलेंगे। बाकी वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की इमाम की मुश्किलात को आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।